खैरियत से आप? आज हम आए हैं आपके जिम पे एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह और कुछ सवालात हैं हमारे आपसे, वो पहले सवाल करेंगे आपसे कि ये जो सेटअप आपने बनाया है इसकी सबसे पहले इसकी लोकेशन बता देने कि ये किस जगह पर है। इसकी लोकेशन है बिल्कुल मेन बाज़ार में, ठीक है, तलगांग के शनकारी के बिल्कुल सामने और रेहान मेडिकल स्टोर के बिल्कुल पास। ठीक है, रेहान मेडिकल स्टोर के पास फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर, ठीक हो गया। यानी जीपीओ भी यहाँ से नज़दीक है, अगर किसी को नहीं पता होता तो जीपीओ तलगांग में डाखाना जो है उसके बिल्कुल ही करीब आपका फर्स्ट फ्लोर पे ये जिम बना हुआ है। आप मुझे पहले ये बताएं कि भाई ये जिम बनाने का आपको शौक़ कहाँ से आया है और कितना अर्सा हुआ है आपने ये जिम बनाया है? इस जिम को तो मुझे बनाए हुए 3 माह हो गए। अच्छा, 3 माह हुए हैं। तो आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? पहले आप खुद कहीं जिम करते थे? जी, पहले मैं खुद जिम करता था। मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए इसी जिम के। अच्छा, माशाल्लाह में माशाल्लाह। और तब से मैं गेम शिम लगा रहा हूँ। तो किधर आपने जिम किए? ये लोकली तलगांग में किया है या बाहर भी कहीं करके आए? तलगांग भी किए है, चकवाल में भी। अच्छा, माशाल्लाह। और पिंडी भी मैं करता रहा हूँ। ठीक है। और जहाँ भी मैं मतलब गया हूँ, वैसे हमारे उस्ताद होते हैं चकवाल के। अच्छा, माशाल्लाह। और वैसे बेसिकली वो न्यूट्रिशन है। अच्छा, USA में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, तो वही मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके उस्ताद का? जो अभी हमारे उस्ताद हैं जिनसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका नाम ज़ुहैब आज़म है। ज़ुहैब आज़म, माशाल्लाह। तो जो पहले हमारे उस्ताद थे वो हमारे उस्ताद शफ़क़त थे। अच्छा, शफ़क़त तलगांग की है। ठीक है, माशाल्लाह। पहले मैं उनसे ट्रेनिंग लेता था। ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो आपको और उस्ताद उस ज़ुहैब भाई का नाम बताया कि आप उसके पास है, प्रोफेशनल ट्रेनर है ज़ुहैब साहब। ट्रेनर है। तो फिर हमने उनको ज्वाइन किया। ठीक हो तो गया। अभी उनके साथ हम गेम लगा रहे हैं। अच्छा, ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ है? सबसे पहले मतलब आपका वेट कितना था जब आपने शुरू किया है और किस तरह आपका ये ध्यान, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं आता है, किस तरह आपका इस तरफ शौक़ पैदा हुआ है? शौक़ इस तरह पैदा हुआ है कि शुरू में हमने स्कूल पढ़ा तो स्कूल छोड़ा तो वेट बहुत बढ़ गया था। अच्छा, कितना वेट हो गया था? वेट मेरा 100+ बढ़ गया था उस टाइम। तो फिर हमने जिम ज्वाइन की। ठीक है। तो जिम ज्वाइन की तो उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग भी सर शफ़क़त से। ठीक है। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई, सब कुछ मेहनत की, हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी हमको मेहनत कराई। ठीक है। फिर उन्होंने कंपटीशन कराया इधर तलगांग में, माशाल्लाह, सन 2018 में। ज़बरदस्त। तीसरे माह में। अच्छा। तो मिस्टर तलगांग का मुकाबला करा तो उसमें मैंने फिर विन किया मिस्टर तलगांग का। ज़बरदस्त। यानी आप 100+ थे, ठीक है। और ये 100+ कौन से सन की बात है? ये तकरीबन जो है 15-16 की। 15-16, यानी 15-16 में आप 100+ थे और 2018 में आपने कंपटीशन विन किया। ये कंपटीशन वाह, और पूरे ये ज़बरदस्त में मैंने विन किया और मिस्टर तलगांग का टाइटल मैंने जीता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने बाइक रखा था इनाम को, उसको ज़बरदस्त। क्या बात है जी, माशाल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपके लिए कोई इंस्पायरेशन हो सकते हैं तो उनमें से एक हैं कि भाई 100+ किसी का वज़न हो और वो विदिन 2 ईयर्स अपने आप को इतना स्मार्ट कर ले, इतना फिट कर ले कि वो मिस्टर तलगांग का जो टाइटल है वो जीत ले। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने भी इनके पास ज्वाइन किया है तो मेरा 82 kg वेट था, मुझे अभी 16 डेज़ हुए, यानी 15 से 16 दिन हुए और मेरा 80 वेट आ चुका है, यानी 2 kg मैंने वेट डाउन किया है। वो इनकी ट्रेनिंग और इनकी बताई हुई डाइट की वजह से मेरा कम हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स इन्होंने वो टाइटल जीता था। और उसके बाद आप क्या नाम है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करते रहे। जैसे ये बताते हैं, एक चीज़ आप हमें बताइए कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपके सामने भी पड़े हुए हैं, इनके बारे में एक मिसकंसेप्शंस होती हैं कि भाई अगर आप प्रोटीन लें तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है। कि आया क्या ये बात सच है? बॉडी ख़राब तब होती है जब ये फेक होते हैं। अच्छा। हमारे मार्केट में इधर बहुत ज़्यादा फेक चलते हैं पाकिस्तान में। अगर बाहर से इंपोर्ट हुई हो, ओरिजिनल चीज़ हो तो फिर कुछ भी नहीं होता वैसे, क्योंकि ये प्योर सप्लीमेंट होते हैं और सही ओरिजिनल चीज़ होती है। अगर ओरिजिनल हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यानी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं? फूड सप्लीमेंट होते हैं, ये सप्लीमेंट है। इसमें हमें कैसे पता चल सकते हैं? एक तो बाएतमाद बायर हो जिसे हम ख़रीदें, लेकिन दूसरी बात कैसे है कि भाई हम इससे कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ओरिजिनल हैं या फेक हैं?
इनके ऊपर अपने टैग लगे होते हैं, उनको आप स्कैन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बंदा जो इसके बारे में सही मालूमात रखते हैं उसको अगर आप दिखाएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। ठीक हो गया। इस तरह होता है। फिर वैसे खुद ही अगर वैसे किसी बंदे से ले लें तो खुद यूज़ करें तो तब भी फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि हर जिस्म के लिहाज से हर चीज़ एक मुंतखब होती है, उसको तब फ़ायदा होता है। यानी प्रोफेशनल जो इसका रिकमेंडेशन होगी उसी बंदे से लें जो आपको गाइड करे सही तरीके से। आपके जिस्म को ज़रूरत है वही चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अच्छा। अजय, आपने जो जिम बनाया है इसकी फ़ीस कितनी है? उस फीस के बारे में हम बताएं कि भाई आप कितनी फ़ीस लेते होते हैं? हमारी जो फ़ीस है वो 500 रुपये एडमिशन होती है। ठीक है। और अगर ट्रेडमिल यूज़ करनी हो तो उसके साथ 2000 होती है। अगर कोना यूज़ करनी तो 1500 रुपये हमारी जिम की फ़ीस है। 1500। उसमें हम डाइट भी बता देते हैं। ठीक है। लड़कों को, और उसके अलावा ट्रेनिंग भी कराते हैं मुकम्मल। यानी आप लोगों की ट्रेनिंग फ़ीस नहीं है? नहीं, हमारी ट्रेनिंग और डाइट की भी फ़ीस नहीं है? डाइट आप फ्री बताते हैं और ट्रेनिंग भी आप फ्री में देते हैं लड़कों को, उसकी अलग से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं? मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं ताकि लड़के आगे आएँ और कंपटीशन खेलें और आगे अच्छी जनरेशन है तो फ़ायदेमंद हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेट लॉस के लिए तो ज़्यादातर लोग ज़रूर आते होंगे जैसे मेरी तरह, लेकिन जिन्होंने वेट गेन करना है वो लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास बहुत स्किनी लड़के भी आते हैं, कमज़ोर लड़के आते हैं, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथ में हमने तकरीबन 4 किलो 5 किलो 7 किलो हमने उनका वेट बढ़ाया है। अच्छा जी। यानी सिर्फ लूज़ करने के लिए नहीं आ सकते, वेट गेन करने के लिए भी आ सकते हैं? वेट गेन के लिए भी आ सकते हैं और वेट को मेंटेन करने वाले भी आते हैं, वेट लॉस वाले भी आते हैं और फिटनेस वाले भी आते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले भी आते हैं। अच्छा, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना पेट सिर्फ कम हो जाए, बॉडी मसल्स में इतने ज़्यादा नहीं बनाना चाहता, लेकिन सिर्फ मेरा पेट कम हो जाए और फिटनेस मेरी बरकरार रहे, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि मैं जिम नॉर्मल करता रहूँ और मेरा पेट कम हो जाए? जी बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पेट कम हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने हमें और बतानी है कि भाई आपके पास कौन कौन सी एज के लड़के आते हैं, यानी कम से कम कौन सी एज को आप रिकमेंड करते हैं कि भाई यार आना चाहिए? क्या आया 8 साल या 10 साल के बच्चे आ सकते हैं? और उनसे आप क्या करते हैं? बहन के साथ आते हैं या अकेले भी आ सकते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी है कि भाई वो लोग आपके पास आए? 10 साल तो बहुत कम है ये तक। ठीक है। 15 साल से ले ऊपर लड़के आते हैं, 18 साल से तक लड़के जो आते हैं वो वालिदैन के पास साथ आते हैं। ठीक है। फिर हम उनको गेम लगवाते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा 18 साल से ऊपर कर के तकरीबन 60 साल तक हमारे पास बंदे आते हैं और अच्छा, गेम लगाते हैं। ठीक हो गया। यानी अगर बंदे जो कम एज होंगे, 18 से कम होंगे, उनका वालिदैन के साथ आना ज़रूरी है, एडमिशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन के बगैर आप एडमिशन नहीं करते होते। बिल्कुल। व्यूअर्स, यहाँ पे जितने भी एडमिशन्स होते हैं, 18 साल से ऊपर तो बच्चा बालिग होता है, एडल्ट होता है, वो अपनी मर्ज़ी से आ सकता है, लेकिन जितने भी 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, तलगंग में मौजूद हैं, अगर उन्होंने बदर फिटनेस जिम ज्वाइन करना है तो अपने वालिदैन को साथ लेकर आएंगे, तब वो आपको यहाँ पे गेम लगाई जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप और थोड़ा सा गाइड कर दें। वैसे तो जितने भी जिम हैं, मुख्तलिफ जिम है, वो डाइट के पैसे लेके बताते होते हैं जब वो आते हैं यहाँ पे आपके पास लोग आते होते हैं, तो आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स जो जिम पर नहीं आ सकते हैं उनको बताएं कि अगर वो अपनी फ़िटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, किसी का ड्यूटी का मसला है, टाइम का इशू है, वो नहीं आ सकता, या कुछ फाइनेंशियल इशू है, वो आपके पास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको बताएं कि भी वो आया कितनी देर एक्सरसाइज करें या क्या चीज़ करें ताकि उनकी फ़िटनेस मेंटेन हो जाए, और अगर वो अपने लूज़ करना चाहते हैं तो कोई हल्की फुल्की सी डाइट भी उनको बता दें। वो घर पे एक्सरसाइज ही होती है। ठीक है। वो कर सकते हैं, थोड़ी वॉक करें सुबह। वॉक कितने मिनट करनी चाहिए? वॉक अगर वो उनके पास जगह है, ठीक है, तो कम से कम तकरीबन 2 किलोमीटर अगर वॉक करेंगे तो उनसे फिर अच्छी उनकी वेट लॉस हो सकता है। ठीक हो गया। डाइट को अगर कंट्रोल करें, फैट कम करें, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाएं, थोड़ी प्रोटीन की इंटेक अच्छी रखेंगे तो उनकी। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स क्या चीज़ होती है? इसको जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि अगर हम अंडा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो इनमें से फ़ैट किस में है और प्रोटीन किस में है, और सब्ज़ी कौन सी खानी चाहिए? सब्ज़ी तकरीबन ज़्यादातर सब हेल्दी है। ठीक है, सारी सब्ज़ी खा सकते हैं। और अगर अंडा खाना है तो उसमें से जर्दी निकाल दें। ठीक है। सफ़ेदी में प्रोटीन होती है और जो जर्दी होती है उसमें फैट्स होते हैं और कैलोरीज ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। जिसने फैट कम करना है उसके लिए वाइट जो है एग वाइट वो बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। और वो फ्राई चीज़ें खा सकते हैं, नहीं खा सकते? अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते। अगर वो कम करेंगे, नहीं खाएंगे तो वेट जल्दी लॉस होगा। ठीक हो गया। अगर वो साथ फैट भी खाते रहेंगे और साथ ये रोड वगैरह या मीठा खाते रहेंगे फिर उनका वेट मुश्किल से कम हो। अच्छा, अगर
मेरा आइडियल वेट हो जाता है, जैसे मेरा अभी 82 है, 70 के करीब आ जाता है, अगर मैंने उसको मेंटेन रखना है तो अब मैं आया कितनी कैलोरीज इनपुट टेक कर सकता हूँ, यानी कितना खा सकता हूँ फ्राइड चीज़ों में से, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज मुझे कितनी देर करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज आपको तकरीबन आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक करनी होगी। ठीक है। और वो जो होती है ना कैलोरीज और प्रोटीन की इंटेक, वो वज़न के हिसाब से होती है। ठीक है। तो उसको करके फिर हम उनको गेम लगवाते हैं और डाइट से बता के सारा कुछ मेंटेन। अगर महीने में एक दो दिन अगर बंदा खा भी ले तो उसमें कुछ असर होगा? एक दिन, हफ्ते में एक दिन चीट मील हो सकती है। ठीक हो गया, यानी हफ्ते में एक दिन हो सकता है। चलें ठीक है, अभी आप हमारे साथ चलेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस तो मुझे पता है आप डेली हमें बताते हैं वार्म अप के लिए, वो तो मैं खुद से कर लेता हूँ, साइकिलिंग, पुशअप्स, रोप और रनिंग मशीन। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आइएगा और हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने वार्म अप के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।